सो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें। वो इसलिए क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं रियल फैक्ट, ट्रू एनालिसिस विद परफेक्ट लेवल, और कोई बकवास नहीं, ना ही कोई रॉकेट, ना ही कोई मल्टीबैगर, जिससे कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रॉपर एनालिसिस करते हुए एक समरी पे पहुंच सकें और हमेशा एक बेनिफिट साइड में रहें। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। तो अगर बात करें ट्यूसडे मार्केट की, तो वोडाफोन आइडिया की बात करें तो हमने देखा कि वोडाफोन आइडिया कहीं ना कहीं आज हमें एक कमबैक करता हुआ दिखा, अगर मॉर्निंग की बात करें। बट उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल से हमें एक डाउनफॉल कह लीजिए, थोड़ा बहुत स्लिप करता हुआ दिखा हमें वोडाफोन आइडिया आज। तो उसके बारे में सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्या होनी चाहिए फ्यूचर स्ट्रैटेजीज़, क्या होंगे टेक्निकल लेवल्स। बट सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ट्यूसडे मार्केट का। तो देखिए, अगर बात करें वोडाफोन आइडिया की तो वोडाफोन आइडिया 9 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है। और वहीं बात करें डे रेंज की, जो लो था वो था 9 रुपये का, और हाई की बात करें 9 रुपये 50 पैसे का हाई था। ठीक है, ये बात तो हो गई। अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो था वो था 17 करोड़ 1,93,546। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करें जो कि काफ़ी अच्छा था, 47.13%। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई, फॉर्मेलिटीज़ हो गई। अब समझने वाली बात क्या है, देखिए, अगर हम चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें क्या समझ में आता है। अगर ट्यूसडे मार्केट के चार्ट को देखें, देखिए हमें दिखता है कि वोडाफोन आइडिया अपनी पूरी कोशिश के साथ कमबैक करने की कोशिश में लगा हुआ है। बट ऊपर के लेवल से डाउनफॉल हमें इसलिए देखने को मिल रहा है कि ऊपर के लेवल से इंट्राडे बेसिस पे कहीं ना कहीं सेलर जो है वो जनरेट हो रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ा बहुत वोडाफोन आइडिया हमें स्लिप करता हुआ दिख रहा है। बट एक बात और ध्यान देना ज़रूरी है, और वो ये है कि आप ध्यान दीजिए 9 रुपये और 9 रुपये 5 पैसे के आसपास के लेवल को। आपको क्या दिखता है? 9 रुपये और 9 रुपये 5 पैसे के आसपास बायर भी हाईली इंटरेस्टेड हैं। 9 रुपये का प्राइस पे बायर भी हाईली इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद हमें कहीं ना कहीं प्राइस कहाँ मूव करता हुआ दिखा? 9 रुपये 20 पैसे के आसपास, क्योंकि 9 रुपये का जो एक लेवल है वहाँ से बायर भी हाईली इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए, और ये चीज़ हमें भी समझना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कि टेक्निकल क्या शो हो रहा है। देखिए, टेक्निकल अभी न्यूट्रल शो हो रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल शो हो रहा है। ऐसा कोई बेरिश अभी टेक्निकल शो नहीं हो रहा है, ये समझ लीजिए, ये जान जाइए। चलिए ठीक है, ये बात भी समझ ली। तो अब एक सिंपल सी बात कर लेते हैं सपोर्ट की। तो देखिए, अभी कुछ दिन तो मैंने आपको सपोर्ट बताया नहीं था, बट आज बिल्कुल मैं आपको सपोर्ट बता देता हूँ। देखिए, अभी जो एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट जो फॉलो करेगा वोडाफोन आइडिया वो है 8 रुपये 95 पैसे का, और दूसरा सपोर्ट जो फॉलो करेगा वो है 8 रुपये 80 पैसे का। ठीक है, ये दोनों फिगर आप बिल्कुल प्लीज़ याद रखिएगा। और बात करें रेजिस्टेंस की, तो वोडाफोन आइडिया जो रेजिस्टेंस अभी फेस करेगा वो है 9 रुपये 40 पैसे का। ठीक है, 9 रुपये 40 पैसे पर वोडाफोन आइडिया रेजिस्टेंस फेस करेगा। दूसरी रेजिस्टेंस की बात करें तो 9 रुपये 60 पैसे का दूसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये सारी बात तो हो गई। अब देखिए, थोड़ा एक बात समझिए, हम क्यों बोल रहे हैं कि 9 रुपये के आसपास का जो लेवल है वहाँ पे बायर हाईली इंटरेस्टेड है। देखिए, अब हमें थोड़ा ना चार्ट के पीछे जाना होगा। अच्छा, कब तक पीछे जाना होगा? दिसंबर तक हमें जाना होगा। दिसंबर के ग्राफ को भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैं दिसंबर के ग्राफ पे पहले ले जाता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखिए, अभी की सिचुएशन में जो कैंडल स्टिक पैटर्न जनरेट हो रही है, ठीक है, अभी के सिचुएशन में जो कैंडल स्टिक पैटर्न जनरेट हो रही है, अगर बात करें सेम पैटर्न और सेम कैंडल स्टिक कब जनरेट हो रही थी? दिसंबर के ग्राफ में। जब प्राइस कहाँ पे थी? जब प्राइस अभी के प्राइस पे थी 9 रुपये 10 पैसे, 9 रुपये 20 पैसे। अच्छा, तो उस वक्त हुआ क्या था? ध्यान दीजिए, मैंने जो येलो सर्कल जो बनाया है, येलो सर्कल आपको दिख रहा होगा, येलो सर्कल जो मैंने यहाँ अभी भी बनाया है और दिसंबर वाले ग्राफ के पास भी बनाया है। देखिए, ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा वो डोजी कैंडल बनता हुआ आपको दिख रहा है। अच्छा, डोजी कैंडल, अब देखिए कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि बायर पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पहली चीज़। देखिए, दिसंबर में भी आप क्या देख रहे हो, मैंने सर्कल लगाया है येलो, वहाँ पे भी पूरी कोशिश कर रहे थे बायर ऊपर ले जाने की। लेकिन देखिए, एक आपको बेरिश कैंडल दिख रहा होगा उस डोजी के बाद। अभी आप देख रहे हैं, अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी भी आपको वही डोजी के बाद एक बेरिश कैंडल लास्टली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। मार्च की बात करें, जो अभी की बात करें, तो देखिए मैंने एरो बनाया है, एरो को आप ध्यान दीजिए। सेम बेरिश कैंडल उस वक्त भी जनरेट हुआ था, अभी भी जनरेट हुआ है। लेकिन ध्यान दीजिए, 9 रुपये और 8 रुपये 90 पैसे के आसपास दिसंबर के मंथ में भी 9 रुपये 10 पैसे के आसपास बायर हाईली एक्टिवेट हो गए थे, बायर हाईली इंटरेस्टेड थे। और वहाँ से प्राइस कहाँ गया? वहाँ से प्राइस गया 13 रुपये 80 पैसे पे।
चलिए मानते हैं कि ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है और ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, एक प्रिडिक्शन है, लेकिन फिर भी जानने वाली बात क्या है? जानने वाली बात यह है कि जी हाँ, दिसंबर हो या मार्च हो, 9 रुपये की प्राइस पे बायर हमेशा से एक्टिव होते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए और इंटरेस्टेड होते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमें भी समझना चाहिए कि 8 रुपये 90 पैसे का लेवल और जो 9 रुपये 10 पैसे 20 पैसे का लेवल है, यहाँ से एक बाउंस बैक देखना बहुत हद तक पॉसिबल है। ठीक है, और ये थोड़ा बहुत जो हमें स्लिप करता हुआ देखता है, अगर इंटरडे की बात करें वोडाफोन आइडिया, तो देखिए ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। अगर सेलर एक्टिवेट होते हैं ऊपर के लेवल पे और कोई स्टॉक अभी न्यूट्रल फेज में चल रहा है, तो थोड़ा बहुत डाउनफॉल, थोड़ा बहुत स्लिप हमें देखने को मिल सकता है। इससे हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ये बात तो हो गई। अब समझने वाली बात क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, मैं अपनी स्टडी से आपको बता रहा हूँ, मेरी स्टडी से ये लगता है कि 10 रुपये का जो एक हर्डल कह लीजिए या फिर 10 रुपये का एक रेजिस्टेंस कह लीजिए, अगर वोडाफोन आइडिया इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो आपको वोडाफोन आइडिया या फिर हमें वोडाफोन आइडिया में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है फ्यूचर में, और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या? दूसरी चीज़ ये कि वोडाफोन आइडिया को लेकर के मार्केट में जो पेंडिंग खबरें हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो फिगर है वो साफ़ होना चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में न्यूज़ थोड़ा बहुत पॉजिटिव वोडाफोन आइडिया को लेकर के आए। और 31 मार्च जो कि की पॉइंट है कि क्या न्यूज़ आता है एजीआर ड्यूज़ को लेकर के, वो भी एक की फैक्टर होगा आने वाले दिनों में। इसे भी ध्यान रखना है, ये बात समझ के रहिए आप। देखिए, अब वहीं बात करें तो इस लेवल से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें बुलिश रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ के लिए हमें अभी भी कॉशियस रहना है, और वो ये है कि हमें 13 रुपये 50 पैसे 13 रुपये 50 पैसे के ऊपर के लेवल पे अभी भी रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। हमें अपनी टारगेट हो या फिर अगर बात करें शॉर्ट टर्म टारगेट की या फिर लॉन्ग टर्म की भी हम बात करें, तो हमें रिस्क अभी सिर्फ और सिर्फ 13 रुपये 50 पैसे 13 रुपये 60 पैसे के पास कहीं ना कहीं हमें निकल जाना चाहिए, और वापस से 14 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग हो। मैं बार बार बता रहा हूँ, 14 रुपये के आसपास की क्लोजिंग हो। ठीक है, हमें थोड़ी बहुत महंगी प्राइस में बिल्कुल मिल रही होगी वोडाफोन आइडिया, लेकिन कोई मैटर नहीं है। हमें हमारी जो प्रोस्पेक्टिव है या फिर हमारा एम जो है वो सिर्फ प्रॉफिट से है। हमारा एम वो ये नहीं है कि हमें 8 रुपये में मिल रहा है या फिर 14 रुपये में मिल रहा है। हमारा एम है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हों, लॉस के चांसेस कम हो। तो हमें 13 रुपये 50 पैसे 13 रुपये 60 पैसे के आसपास ध्यान रखना चाहिए और मार्केट से कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाना चाहिए। ये अगर बात कर लीजिए तो ये मेरी स्टडी है, मुझे ऐसा लगता है। आखिरी डिसीजन और आखिरी राय कहीं ना कहीं आपकी है, तो प्लीज़ आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए, आप प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे हम आपको ऐसे ही अपडेट करते रहें, वोडाफोन आइडिया हो या फिर कोई और स्टॉक हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।